Hello, my shimmering star. I am Amika Dahiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is NCEP 2005. NCEP 2005 की अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जानना है तो आप मेरे चैनल पे ही सर्च कर लिए NCEP 2005 करके आपको एक वीडियो मिल जाएगी एंड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको और उसके रेफरेंस में आप देख सकते हैं। एंड यहाँ इस टॉपिक से मैं बात करूंगी कि व्हाट इज द एनसीएफ रिगार्डिंग सोशल स्टडीज और रेफरेंस क्या है अकॉर्डिंग टू सोशल स्टडीज। तो सामाजिक अध्ययन हमारा किसके संदर्भ में, एनसीएफ 2005 के संदर्भ में हम बात करेंगे आज। सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस मैंने आप अभी तक की आपकी जो वीडियो बनाई है अगर आपने वो वॉच की हो तो आपको समझ आ गया होगा कि सोशल साइंस होता क्या है। सोशल साइंस हमारे पास एक ऐसा डाइवर्स विषय है, सब्जेक्ट है जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, एंथ्रोपोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट जो हैं कंबाइन करे हुए हैं। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी वाइडर है और हम इस सब्जेक्ट को कैसे असेस कर सकते हैं, कैसे इसका करिकुलम बिल्ड कर सकते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग अ न्यू डायमेंशन एंड कंसर्न स्पेशली इन द व्यू ऑफ स्टूडेंट्स ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस आर कंसिडरेबल। क्या कह रही हूँ मैं कि अगर हम बात करें कि हमारे सोशल कंसर्न क्या है, बच्चों के लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा मीनिंगफुल करिकुलम बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा कि जिससे वो उनकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस, टास्क को रिमूव कर पाए। तो पहला पॉइंट आप क्या याद रखोगे कि सबसे पहले इनका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो क्या फैलाए, अवेयरनेस। आप ये बात मतलब अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सिर्फ अवेयरनेस लिखना। क्रिटिकल एक्सप्लोरिंग विच मीन्स कि बच्चा जो है क्रिटिकली भी एक्सप्लोर करना सीखे, बाहर के वर्ल्ड को जाके सीखे। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप कि सोशल साइंस पढ़ाना है सोसाइटी की रियलिटी को जानने के लिए कि समाज की वास्तविकता क्या है। उसके बाद जो सोशल कंसर्न है, ऐसे कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि चैलेंजिंग टास्क को डील करना जाने। देन और क्या जाने इससे, अगर आप एनसीएफ की बात कर रहे हो तो एनसीएफ ने ये भी कहा है कि हमें करिकुलम जो बनाना है वो सोशल, कल्चरल, एनालिटिकल ऐसी सारी स्किल पे फोकस करता हुआ बनाए। इट बिलीव्स दैट सोशल साइंस मेयरली ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट तो करती ही है। आपको पता है कि एसएसटी भी एसएसटी में हिस्ट्री भी ट्रांसफॉर्म कर रही है, हमें ट्रांसमिट कर रही है इन्फॉर्मेशन। ज्योग्राफी से भी हमें इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। तो इसमें क्या ध्यान रखोगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी टेक्स्ट सेंटर्ड है। टेक्स्ट सेंटर्ड, ना तो चाइल्ड सेंटर्ड है, ना टीचर सेंटर्ड है, ना बुक सेंटर्ड है, ना सब्जेक्ट सेंटर्ड है। ये टेक्स्ट सेंटर्ड है क्योंकि हमें इनकी मेन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह मिली हैं। तो ऐसे ही 1993 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, रिकमेंडेशन आई थी लर्निंग विदाउट बर्डन। उसमें भी यही कहा गया है कि आपको चीजें कॉम्प्रिहेंसिव रखनी है पर बच्चों पे किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं डालना है। देयर इज ऑल्सो परसेप्शन नॉट मेनली करियर ऑप्शंस आर ओपन टू द स्टूडेंट। अगर सोशल साइंस पढ़ा भी रहे हो तो जॉब के, सर्विस सेक्टर के, तो आपको लिखने करियर या वोकेशनल अपॉर्चुनिटी आर टू बी गिवन टू द आर लर्नर। नेक्स्ट है नर्सरीज टू रिकॉग्नाइज द सोशल साइंसेज लैंड, कि किन चीजों पे, मतलब अगर सोशल साइंस है तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे ये निर्भर करता है। साइंटिफिक इंक्वायरी है, फिजिकल की भी, हमारी नेचुरल की भी, और हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की भी, क्योंकि हमारे पास जैसे कल्चर हो गया, हमारे पास वैल्यू हो गया, ये इनटेंजिबल, आप इन्हें छू नहीं सकते, बट इन पे भी हमारी इंक्वायरी होनी चाहिए। के बाद और क्या लिखोगे, इनकी मेथोडोलॉजी ऐसी हो कि हम बच्चे को हर एक टॉपिक को आसानी से समझा पाए, रिटेंशन बच्चे की बढ़े, डिसिप्लिनरी के साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी बढ़े। इसके बाद है द पर्पस्ड एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेम। देखो मैंने ना आपको फिलॉसफी में बताया था एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड एक्सियोलॉजी, मैंने आपको इनके बारे में बताया होगा। तो एपिस्टेमोलॉजी डील करती थी कि हमारी नॉलेज आई कहाँ से है। तो एपिस्टेमोलॉजी डील करती थी कि हमारी नॉलेज कहाँ से आई है। तो एपिस्टेमोलॉजी डील कर रही है यहाँ पे कि एनसीएफ ने ऐसी कौन सी नॉलेजेबल बात करी है जो हमारे सोशल साइंस का बेस है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। तो सबसे पहली चीज है कि आप जो करिकुलम बनाओगे वो ऐसा बनाओ जो मैंने आपके पीछे के पॉइंट्स बताए कि ये चीजें आपके करिकुलम में ऐड होनी चाहिए। उसके बाद है एज कोठारी कमीशन पॉइंटेड दैट सोशल साइंस इज द थर्टो एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट इशू, मतलब एक ऐसा संबंध है जिसपे हमारे जो अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं उन पे फोकस किया गया है। और नॉर्मेटिव है, इक्वालिटी की बात करते हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट में सबका कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉलेज की बात करूँ, एपिस्टेमोलॉजिकल मैसेज की बात करूँ,
तो क्या हमारी लोकल नीड है, क्या हमारी सोशल नीड है, क्या हमारी कम्युनल नीड है, नेशन की क्या नीड है, इन सब पे बात होगी। तो हिस्ट्री हमें आइसोलेशन में नहीं पढ़ानी है। पहली बात हिस्ट्री की करूं कि हमें अगर हिस्ट्री पढ़ानी है तो आइसोलेशन में नहीं पढ़ानी है। आप कोशिश करो कि आप हिस्ट्री से बच्चों को अटैच करा पाओ। बच्चों को आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे ले जाओ, चाहे एक ले जाओ, पर बच्चों को पता चले कि सर या मैम जो हिस्ट्री बताते हैं वो रियली में एग्जिस्ट करती है। दूसरा, सिविक्स की बात हुई है तो हमारे जितनी भी पॉलिटिकल है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी जो अच्छे काम कर रही है उनको बता सकते हैं, डिसलॉयलिटी है तो वो बता सकते हैं, कैसे सेंसिटाइजेशन हो रहा है अब चीजों का, कैसे इंटरोगेशन हो सकता है, तो पॉलिटिकल रीजन के बारे में बताओगे। जेंडर कंसर्न के बारे में भी इसमें बताया जाता है। दूसरा, ह्यूमन राइट मतलब ह्यूमन जो हमारी ड्यूटीज हैं और जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं इनकी भी पूरी रेफरेंस हमें बताई जाती है, प्रोविजंस बताए जाते हैं, इवन हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उनके बारे में भी नॉलेज दी जाती है। नेक्स्ट है प्लानिंग ऑफ करिकुलम। प्लानिंग करिकुलम की करोगे तो हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है प्लानिंग होती क्या है कि व्हेन यू आर गोइंग टू डिजाइन द करिकुलम ऑफ एनी सब्जेक्ट यू हैव टू प्लान सब स्टेप्स, द चाइल्ड, द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजिकल मैनर ऑफ द चाइल्ड एंड हाउ दैट कंटेंट हेल्प द चाइल्ड टू लर्न बेटर इन दैट फील्ड। तो बच्चों का करिकुलम बनाते वक्त आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी पहली बात है आप लिटरेचर का मतलब कौन सी लैंग्वेज में वो दोगे। इसके बाद फिजिकल सेटअप क्या रहेगा, देन बायोलॉजिकल सेटअप क्या रहेगा, कैसे डिस्कस ओरिएंटेशन हो सकती है, और एनवायरमेंट स्टडी आपको ये भी बताएगी कि बच्चों को और सेंसिटाइज कैसे किया जाए, बच्चे को और ज्यादा चीजों के लिए चीजों पे जोर दिया जाए कि वो इन सारी चीजों को सीखने के लिए भी तत्पर हो जाए। जैसे गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है, चाइल्ड लेबर को कैसे दूर किया गया, इलिटरेसी जो अनपढ़ता है उसे साक्षरता में कैसे बदले, कास्ट क्लास जो हमारे ऐसी चीजें हैं जो हमें डिग्रेड करने की कोशिश कर रही हैं उन्हें रिमूव करना है। जैसे इसमें कहा कि वाटर एंड एनवायरमेंट, एक एग्जांपल ले रही हूँ, सोशल एस्पेक्ट ऑफ वाटर। तो वाटर के बारे में कहाँ से आया है, लोकल वाटर क्या है, आपके हैंडपंप से क्या वर्क करते हैं, बेनिफिशियल कैसे है, डेजर्ट में कहाँ से आते हैं, ड्राउट्स कैसे ओकर होते हैं। तो हमें ऐसे टॉपिक लेने हैं जो हमारी आज की नीड से जुड़े हुए हैं। और एट अपर प्राइमरी लेवल पे बात करूँ तो बाइफर्केशन हो ही जाती है। प्राइमरी स्टेज पे तो सोशल स्टडीज रहता है, और अब तो सोशल स्टडीज भी नहीं है, हमारे पास ईवीएस ही एक पार्ट है। बट अपर प्राइमरी लेवल पे मैं बात करूंगी तो हमारे पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है। इनको हर एक डिफरेंट पार्ट पे पढ़ा जाता है, और इंडिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं उन चीजों को भी दिखाया जाता है। इसके बाद ज्योग्राफी हमसे डील करता है कंसर्निंग इशू रिगार्डिंग एनवायरमेंट, रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल। और अगर मैं किसकी बात करती हूँ पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल में हमें लोकल, स्टेट, सेंट्रल लेवल में कैसे डेमोक्रेसी आई है, क्या पार्टिसिपेशन रहा है और कैसे अपग्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे भी हमारे जो ये थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलग अलग सब्जेक्ट ही रहेंगे, बट कॉन्टेम्पररी चीजों पे वर्क करोगे आप। कॉन्टेम्पररी का मतलब हो रहा है अब कौन सी चीजें ज्यादा चल रही हैं। नेक्स्ट आता है इन कीपिंग द एपिस्टेमिक शिफ्ट। एपिस्टेमोलॉजी की बात कर रहे थे ना हम, तो इसके बाद कास्टिज्म को भी बताया गया है कि पर्सपेक्टिव हर एक देखना है, एससी एसटी कास्ट क्या है, एससी एसटी कास्ट का क्या है, उसके बाद कैसे फ्रीडम मूवमेंट आई, कैसे हमने आजादी गेन करी, उसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या रहा है या हमारे देश ने कैसे तरक्की की है। तो हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात होगी। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि वोकेशनलाइजेशन पे भी ध्यान दे रहा है हमारा सोशल स्टडी, तो जॉब ओरिएंटेशन और वोकेशनल कोर्सेज भी कराने पे काम किया गया है। और अगर बात करूं तो इनकी फाउंडेशन क्यों रखी गई है एसएसटी की, सबसे पहली बात है कि बच्चों को स्किलफुल बनाया जाए रिगार्डिंग देयर एनवायरमेंट। के बाद है सब्जेक्ट्स, ग्रुप सब्जेक्ट जो है स्ट्रीम है वो ग्रुप्ड नहीं करनी है, हमें ऐसे ही सब्जेक्ट चूज करने हैं जो एक दूसरे के साथ मेल खाते हो। जैसे आपने देखा भी होगा कि अगर बीए कर रहे हो या अपने 12th में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ले लिया, आर्ट स्ट्रीम ले लिया, तो आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी ये सब्जेक्ट रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो। अप्रोचेस क्या रहेंगे हमारी पैडागोजी की, सोशल साइंस पढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसे अप्रोचेस लेनी है, जैसे क्रिएटिविटी अप्रोच ले सकते हो, एस्थेटिक अप्रोच ले सकते हो। हिस्ट्री का कुछ दिखा रहे हो तो बच्चे डायग्राम बना सकते हैं, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पे बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी ले सकते हैं, जिससे क्या हो बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोटोज, ग्राफ, चार्ट, मैप इनसे डील करें। इसके बाद थिएटर इन एजुकेशन, यहाँ पे थिएटर मोस्ट पावरफुल है। बहुत सारी चीजें, जैसे हम हिस्टोरिकल है, आपने देखा भी होगा बहुत सारी मूवी आ रही है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, ये तो बिल्कुल रीसेंट हिस्ट्री की बात है। उरी में जो धमाके हुए थे उसके बाद हमारे जो आर्मी थे उन्होंने स्ट्राइक की थी जाके,
सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो ये किसके माध्यम से हमें सीखने को मिला, थिएटर के। तो थिएटर भी हमारे एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमें रियल लाइफ सिचुएशन जैसे बिल्कुल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का काम थिएटर ही कर रहा है। हमारे प्रोसेसेस को ज्यादा लर्निंग पार्टिसिपेटिव बनाना, देखो ऐसे कोई स्पेसिफिक मेथड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट हम बच्चे को इंटरेक्ट करना सिखा रहे हैं। डिबेट आप मेथड ले सकते हो, डिस्कशन मेथड आप ले सकते हो, और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए हम कम्युनिटी रिसोर्सेज का प्रयोग कर सकते हैं। बायसनेस को दूर रखेंगे, और जो भी हमें प्रेजुडिसेस हैं उन्हें दूर रखोगे, अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स द लर्नर, टुवर्ड्स द टेक्स्ट बुक बना के रखेंगे। ऐसे डायमेंशन क्रिएट करेंगे जो सेल्फ अवेयरनेस को भी बढ़ाए और बच्चों की चाइल्ड अवेयरनेस को भी इनहेंस करे। देन आती है आर्ट एजुकेशन। आर्ट में क्या है, यही है बेटा, आर्ट में भी मतलब आर्ट एजुकेशन के साथ अगर इसे जोड़ूं तो इनरिच करने का काम करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एस्थेटिक करके ही शो करनी होती है। जैसे हिस्ट्री की आपने कोई मूवी देखी हो तो बिल्कुल क्लोथिंग वगैरह भी वैसी दिखाएंगे, एनवायरमेंट भी वैसा दिखाएंगे, तो ये डायरेक्टरी की तरह काम आ सकता है। और हिस्ट्री के अंदर आप डिस्कशन, डिबेट्स, रिकमेंडेशन या फिर इनरिच करने का काम कर सकते हो हमारी कल्चरल हेरिटेज को। एंड आर्ट में और क्या चीजें दी गई हैं कि इससे बच्चा क्या होता है, आर्ट इज द बेस्ट कि उनको यूजफुल हॉबी बना सकता है, लीजर एक्टिविटी बना सकता है अपनी, और प्रेस्टीज उसे ऐसा अच्छा लगता है, प्रेस्टीज गेन होती है कि हाँ मेरे को प्रतिष्ठा मिल रही है कि मैं ये इतना अच्छा कार्य कर रहा हूँ। तो हम अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए भी थोड़ा आर्टिस्टिक माहौल भी कर सकते हैं अपने एसएसटी सब्जेक्ट के साथ साथ। और क्या करा सकते हो, हमें ऐसे वर्दी कॉन्सेप्ट कराने कि बच्चे की अटेंशन गेन हो जाए। टीचर्स, गार्जियन, इवन एजुकेशनिस्ट को पॉलिसी बनाते हुए जर्नल अवेयरनेस का ध्यान भी अवश्य से रखना है। तो बहुत सिंपल था बेटा, एनसीएफ ने क्या कहा है, पढ़ाई ऐसी कराओ, बच्चे पार्टिसिपेट करे, हिस्ट्री को भी इंडल्ज कराओ, अवेयरनेस फैलाओ, जेंडर सेंसिटाइजेशन है, कास्टिज्म है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इन सारी चीजों को ऐड करो, इनके साइंटिफिक इंक्वायरी करो। तो जब आप नोट्स बनाओ तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप साइड में लिख सकते हो। I hope you like this session. Keep going, keep growing, and keep learning, my dear students. Bye bye. Take care.